अब तक समझ में नहीं आ रहा ये राजकुमार है कि मनुष्य के बेस में कोई देव। एक उपाय है, हम इन्हें अपनी ये सारी वस्तुएं बेच देते हैं। मूल्य चुकाने के लिए इन्हें धन देना होगा। यदि इन्होंने धन दिया तो ये राजकुमार, और यदि इनके पास धन नहीं हुआ तो फिर तो ये देवता है, देवता। चलो। भैया, सब हमें ऐसे टकटकी लगाकर क्यों देख रहे हैं? मेरे वस्तु तो ठीक ठाक लग रहे हैं ना? कहीं मेरे मुख पर कुछ लगा तो नहीं? देखिए तो। दिखाना लक्ष्मण, कुछ लगा तो है। क्या लगा है भैया? भूख। कदाचित तुम्हें भोजन चाहिए। हाँ, हो सकता है, परंतु यहाँ भोजन मिलेगा कहाँ? भूख की औषधि ये रही। लड्डू खाओगे? मिष्ठान स्वादिष्ट लगते हैं लक्ष्मण, खाओगे? सप्ताहों से वन के कंदमूल खाकर पेट भरा है भैया। खाऊंगा क्यों नहीं, अवश्य खाऊंगा। जामुन और बेर खा खाकर मेरी जीभ का स्वाद ही चढ़ा गया था, अब जाकर लौटा है। धन्यवाद। धन्यवाद माता। भैया, इस मिष्ठान के मूल्य के रूप में इन्हें देने के लिए कुछ धन है आपके पास? नहीं। तुम्हारे पास? देखिए, क्षमा कीजिए माताओं, मैं भूख में ये मिष्ठान खा तो गया, किंतु आप लोगों को देने के लिए मेरे पास धन नहीं है। कोई बात नहीं, ये मिथिला है पुत्र, यहाँ पेट भरने के लिए धन नहीं लेते हैं। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे। कोई मूल्य नहीं चुकाना पड़ेगा? नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं एक और ले लूं? अवश्य। धन्यवाद। धन्यवाद माता। आपके मिष्ठान की भांति आपके आशीष भी मधुर है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हम पावन नगरी मिथिला का भ्रमण करना चाहते हैं। अवश्य। चले लक्ष्मण? जी भैया। अब तो ये सिद्ध हो गया कि ये देव ही हैं। चलते हैं। चलो 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 चलो। अरे क्या हुआ बच्चों, क्या देख रहे हो? सब लोग कह रहे हैं आप देव हैं, सच में है क्या? किसी से कहना नहीं, हम देवी हैं। अभी अभी स्वर्ग से उतरे, किंतु ध्यान रहे, हाँ, हमें छूना नहीं है, अन्यथा ज्ञात है ना क्या होगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हम अदृश्य हो जाएंगे। ये धनुष बहुत भारी है। नहीं, तनिक भी नहीं। हम दिव्य हैं तो हमारे धनुष भी तो दिव्य ही होंगे ना। वायु से भी हल्का है ये, चाहो तो स्वयं उठाकर देख लो। आओ।
अद्भुत। अरे वाह, तुम तो अत्यंत शक्तिशाली हो। अरे आओ आओ, धनुष यात्रा यहाँ तक आ गई है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भैया शिव धनुष चले। हमें भी धनुष उठाना है। पहले मेरी बारी, फिर मेरी, पहले मेरी, पहले मेरी, पहले मेरी बारी, पहले मेरी बारी, पहले मेरी बारी, मेरी बारी। बच्चों सबको बारी बारी से मिलेगा। लक्ष्मण तुम जाओ, मैं आता हूं। परंतु भैया आप। लक्ष्मण मैं आता हूं। जी भैया। आओ। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। दीदी कहाँ खो गई आप? धनुष गया आगे, चलिए।
सुंदर है ना भैया? कितना दिव्य है, अद्भुत। भैया भैया, मेरे विचार से अब हमें चलना चाहिए। अधिक विलंब किया ना तो गुरुदेव क्रोधित हो जाएंगे। चल आइए। महादेव, आइए भैया। जनक या ऋषिवर, ये चंद्र जैसे दिखने वाले आपके अद्भुत शिष्य कौन है? ये अयोध्यापति महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम है। और ये उनके अनुज लक्ष्मण। मैंने आप दोनों की पराक्रम और करुणा की गाथा सुनी कि कैसे आपने ताड़का और देवी अहिल्या का उद्धार किया। आपके आगमन से मिथिला धन्य हो गई। धन्य तो हम हुए तात कि राजर्षि जनक जैसे परम ज्ञानी से भेंट हुई और साथ ही पवित्र नगरी मिथिला और परम पावन पिनाक के दर्शन हुए। ऋषिवर, आपसे एक विनती है। मैंने अपनी पुत्री के स्वयंवर के लिए अयोध्या भी निमंत्रण भेजा था, किंतु वहां से महाराज दशरथ का उत्तर आया कि राजकुमार आपके साथ हैं। कितना अद्भुत संयोग है ना कि इस पावन उपलक्ष्य में आप इनको यहां ले आए। और राजन, मिथिला और अयोध्या की राजनीतिक चर्चा में हस्तक्षेप करना ना तो किसी ऋषि का आचरण है और ना ही अधिकार। हम तो अपने शिष्यों के साथ जिस मार्ग से जा रहे थे, मिथिला उसके बीच में आ गए। हमारा मंतव्य केवल मिथिला नगरी को देखना था, किसी स्वयंवर में भाग लेने नहीं आए। उचित है ऋषिवर, किंतु आप आशीर्वाद देने तो आएंगे ना? मुझे आपकी और राजकुमारों की प्रतीक्षा रहेगी। इस विषय पर हम विचार करेंगे राजन। और रही बात आशीर्वाद की, वो तो यहीं से आपके साथ है। ये मेरी ओर से भूमिजा के लिए, जैसे आपकी इच्छा। पात ऋषिवा।
पिताश्री लौट आए ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र से मिलकर? नहीं कुमारी। ठीक है, तुम जाओ। कदाचित स्वयंवर में ही आ पाएंगे दशरथ नंदन। भैया, भैया बैठो लक्ष्मण। क्या बात है भैया, आज आपके चिंतन में चिंता का भाव नहीं, आनंद का भाव है। बात क्या है? एक ऐसी भावना ने मुझे स्पर्श किया है लक्ष्मण, जिसे मैंने कभी अनुभव नहीं किया। कुछ ऐसा जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? आप प्रयास तो कीजिए, कोई शब्द तो होगा उसके लिए। प्रीत। प्रीत? नहीं जानता ये उचित है या नहीं लक्ष्मण, किंतु ऐसी अनुभूति आज तक किसी को देखकर नहीं हुई, जिसे युगों युगों से हम एक दूसरे के साथ हो, जैसे उनकी जीवन यात्रा मुझसे जुड़ी हो। जनक पुत्री सीता, उन्हें देखकर जो भाव मेरे मन में आया वो प्रीति है लक्ष्मण। भैया, तो भैया आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए स्वयंवर में भाग लीजिए और जीत लीजिए अपनी प्रीत को। प्रीत को जीतने के लिए अयोध्या की मर्यादा नहीं हार सकता लक्ष्मण। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? इसमें अयोध्या की मर्यादा कैसे भंग हो गई? हमें अयोध्या निमंत्रण तो भेजा ही गया था ना, और फिर राजर्षि जनक भी तो हमें निमंत्रित करने स्वयं आए थे, देखा था ना आपने। किंतु पिताश्री ने गुरुवर को हमारा उत्तरदायित्व सौंपा है लक्ष्मण। बिना गुरुवर की आज्ञा के स्वयंवर में जाना पिताश्री और गुरुवर दोनों का अपमान होगा। गुरुदेव को कैसे मनाएं? भैया आप चिंता मत कीजिए, मैं कल प्रातः होते ही गुरुदेव के चरणों में पड़ जाऊंगा। कैसे भी कुछ भी करके आपको स्वयंवर में भेजने के लिए उन्हें मना ही लूंगा। सीता के लिए उचित वर चुनना शिव धनुष का दायित्व है लक्ष्मण। मेरी कामना है उन्हें सर्वश्रेष्ठ वर मिले जिसकी वो पात्र है। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन।
एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। मैं वही दशानन हूं जिसने कैलाश उठा लिया था। सीता ने उस धनुष को उठाया क्योंकि उसके हृदय में आभार था, कामना नहीं। प्रभु, हम सब लंका पहुंचने वाले हैं। बजाओ, विजय संगीत बजाओ, मेरा भाई आ रहा है। शिव धनुष और सीता दोनों को साथ ले आए हैं, बजाओ। भैया शिव धनुष खान और सीता। प्रसन्न हो, मैं सीता को अपने साथ नहीं ला पाया। प्रसन्न कि आप सुरक्षित लौट आए, कि महादेव ने आपकी रक्षा की। मिथिला के बाद मैं कैलाश गया था मंदोदरी, महादेव से पूछने कि उन्होंने मुझे ये अपमान का विष क्यों पिलाया।
उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे पास जो है मुझे उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। फिर तो इसे महादेव की आज्ञा मानिए। वचन दीजिए मुझे कि आप महादेव के दिखाए हुए पथ पर चलेंगे। ठीक है, मानूंगा मैं महादेव की बात, तब तक जब तक कोई मुझे विवश ना कर दे। अपनी पुत्री की आयु की कन्या को पाने के लिए लंकेश विवश हो सकते हैं। भाभी! ऐसा क्या है जो आपको विवश कर सकता है? इस संसार में ऐसा कुछ नहीं जो दशानन को विवश कर सके। परंतु ये मन वश में नहीं। विनाश काले विपरीत बुद्धि। आप अपने मन को मौन मंदोदरी, स्मरण रहे तुम दशानन से बात कर रही हो। वो दशानन जिसका काल भी दास है। अमर हूं मैं। इस संसार में कोई मेरा विनाश नहीं कर सकता। स्मरण रहे। भैया, इस स्वयंवर में आपको भाग लेना ही होगा, क्योंकि देवी सीता के लिए दशरथ नंदन राम से सुयोग्य वर हो ही नहीं सकता। हम या ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के शिष्य बन के आए हैं लक्ष्मण, और हमारे कारण उनके पद की गरिमा भंग हो, ये मैं नहीं चाहता। आपका ये अनुज ऐसा कभी नहीं होने देगा। आप निश्चिंत रहिए और देखते जाइए आपका ये अनुज क्या करता है। गुरुदेव स्वयं अपने मुख से आपको अनुमति देंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। गुरुदेव प्रणाम करते हैं। कुछ कहना चाहते हो? जी जी गुरुदेव, वो मैं कहना चाहता हूं कि आज कितना शुभ दिन है ना। और आज मिथिला में जनक पुत्री सीता का स्वयंवर भी है। तो मेरा तात्पर्य था, मैं ऐसा सोच रहा था, मेरा ये मत है कि यदि राम भैया यज्ञ के लिए लकड़ियां ले आए। जी लकड़ियां? हाँ लकड़ियां, और पुष्प और तुलसी दल की भी आवश्यकता होगी। जी जी आचार्य, वो मैं ले आता हूं। किंतु मैं ये कह रहा था कि आज यदि हम सभी ना सही
केवल राम भैया उस स्वयंवर को देखने अथवा भाग लेने के लिए राम, जी गुरुवर। पुष्प और तुलसी दल का प्रबंध करो। जो आ गया गुरुवर। यहां से नहीं, नगर में एक गौरी मंदिर है, उसके उपवन में गुड़हल के बहुत ही सुंदर पुष्प खिले हैं और वहीं तुलसी दल की भी प्राप्ति हो जाएगी। जी। तुम लकड़ियां लेने नहीं गए अभी तक लक्ष्मण? जी जी जी, जा ही रहा हूं मैं अभी आचार्य। मैं जटा मुकुट सुर सरित सी लोचन नलिन बिसार नीलकंठ लावण्य निधि सोह बाल विदुभार। माँ, आप जानती हो ना कि मेरे मन में क्या है। मैं अपना समर्पण करती हूँ। आपने जो भी मेरे भविष्य के लिए सोचा है, मैं उसे स्वीकार करने के लिए सच हूँ। विश्वास है कि आप मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ चुनेंगे, उसी मार्ग पर ले जाएंगे जो मेरे लिए उचित है। कितना समय लगाओगी दीदी? अभी तक पूजा संपन्न नहीं हुई। समय तो लगेगा ना कुछ मांगना है। वैसे इच्छा तो केवल एक ही है, बस उससे अलग अलग प्रकार से मांग रही हूँ। पता है, आज हमारी ठिठोली का कदाचित अंतिम दिन है, क्योंकि संसार भर के शूरवीर स्वयंवर के लिए आए हैं
मेघा मंडल के राजा प्रताप भानु, राजा देश के मणि पदामनम और वो कंजरपुर के राजा हस्ती केंद्र, ना जाने कितने आए। कोई ना कोई तो धनुष उठा ही लेगा। और फिर हमारी सीता दीदी हमें छोड़कर कहीं। क्या शूट कीर्ति, तुम भी इतने शुभ माहौल पे उदासी फैला दी। देखो, मैं तो अभी भी कह रही हूँ, मुझे लगता है कि श्री राम अवश्य आएंगे। आपकी मन की इच्छा अवश्य पूरी होगी दीदी। पिताश्री का पढ़ाया पाठ भूल गई। भविष्य वो है जो घटा नहीं, और जो घटा ही नहीं उसकी कैसी चिंता। चलो गौरी माँ की परिक्रमा करते हैं। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। सीता को रखते हृदय रघुराई, पूर्ण राम को करने आई। सीता करती उनकी पूजा, राम से आसा प्रेम न दूजा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया। ये आपने इसीलिए किया ना महादेव, ताकि राम को फूल खोजने के लिए और आगे जाना पड़े अपनी सीता की ओर। गिरे पुष्प पूजा में नहीं चढ़ाते, किंतु इनका ये अर्थ नहीं कि तुम्हें कुचलने के लिए छोड़ दूं। ये गड़हल के पुष्प कहाँ होंगे?
माँ, आपके समक्ष अपना सब कुछ समर्पण करने के पश्चात भी मन व्याकुल क्यों हो रहा है? क्या दशरथ नंदन से मिलने की मेरी इच्छा पूर्ण होने वाली है? यदि हाँ, तो मुझे कोई संकेत दीजिए माता। धन्यवाद माता। प्रेम समर्पण करुणा ज्ञान से है भरा दो प्यारा नाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। सीता को रखते हृदय रघुराई, सीता करती उनकी पूजा। पूर्ण राम को करने आई, राम सिया सा प्रेम न दूजा। जो मन में थे वो सामने खड़े हैं दीदी, तो जो मन की बात है वो बता दो दीदी। अवसर मिला है, कर लो बात। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। प्रणाम कुमारी। स्वयंवर का समय होने वाला है। सिया राम,
सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम काट मद श्री से मिला दे श्रीमद रामायणम श्रीमद रामायणम सिया राम सिया राम सिया राम सिया भैया भैया मेरी बात मान क्यों नहीं रहे? देखिए, देवी सीता को इस स्वयंवर में जीतने के लिए आपसे अधिक सुयोग्य सामर्थ्य और कोई हो ही नहीं सकता है। गुरुवर के आदेश की अवहेलना करके स्वर्ग भी नहीं चाहिए मुझे लक्ष्मण। फिर स्त्री कोई वस्तु नहीं जिसे जीता जा सके, उसके मन को जीतना महत्वपूर्ण है। हरो हरो महादेव, 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 हरो हरो महादेव। मिथिलापति राजा ऋषि जनक पधार रहे हैं। उपस्थित सज्जनों का मिथिला की ओर से मैं कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं। आभारी हूं स्वयंवर निमंत्रण स्वीकार करके आप सब यहां पधारे। स्वयंवर का शुभारंभ महापावन शिव धनुष की पूजा से होगा। राजगुरु सतानंद, अवश्य महाराज। ये महादेव का अति प्रिय धनुष पिनाक है, जिससे त्रिपुरासुर का अंत करने के पश्चात महादेव ने भगवान परशुराम को दिया था और भगवान परशुराम ने राजा जनक के पूर्वजों को। तब से ये पावन धनुष समस्त मिथिला की रक्षा कर रहा है। मिथिला में जो भी शुभ है वो इस धनुष के कारण। पुत्री सीता के विवाह हेतु महादेव की इच्छा जानने के लिए इससे उत्तम माध्यम हो ही नहीं सकता। महादेव की जय के साथ राजा जनक और उनके परिवार को इस धनुष की पूजा करने हेतु
आमंत्रित करता हूं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अति सुंदर, अद्भुत, अतुलनीय। पुत्री, जो वीर इस महाधनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने में सक्षम होगा, उसे ही महादेव की अनुमति होगी कि वो जनक पुत्री भूमिजा सीता, वैदेही सीता से विवाह कर सके। ओम नमः शिवाय। नमे मव उतोत ईश्वे नमः। नमे ऊधने मामुतते नमः। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। पूजा संपन्न हुई। अब स्वयं वर का शंखनाद होता है। तुलसी और वटवृक्ष सबसे पवित्र भी हैं और महत्वपूर्ण भी। इसलिए आज हम तुलसी और सभी वटवृक्षों की पूजा करेंगे। भैया, स्वयंवर की घड़ी निकली जा रही, चलिए ना। ठीक है, आप स्वयंवर में भाग मत लीजिए भाग, किंतु
वहां आए हुए अन्य राजाओं को हारते हुए देखने का तो आनंद ले सकते हैं ना। तुम किसी की हार में आनंद लेना चाहते हो लक्ष्मण। कदाचित इसलिए गुरुवर हमें अनुमति नहीं दे रहे। जो भी हो, गुरुवर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा धर्म है। महाराज कीर्तिदेव, सच हैं आप? कब से मंत्रीवर? लंकेश की हार के बाद तो ये निश्चित है कि धनुष मैं ही उठाऊंगा। अब मैं सीता और पिनाक दोनों का स्वामी बन जाऊंगा। केवल पिनाक और सीता ही नहीं, फिर आप सभी 14 लोकों के स्वामी बन जाएंगे महाराज। शिव धनुष आपका हो जाएगा। इस संसार की कोई भी शक्ति आपके सामने नहीं टिक पाएगी। सबसे पहले पधार रहे हैं 12 युद्धों में विजय पाने वाले, सिंह और गज को अपने हाथों से संहार करने वाले, 24 पत्नियों और 100 पुत्रों के धनी, मार्तंड राज के शूरवीर, राजाधिराज राजा मार्तंड कीर्तिदेव। अब पधार रहे हैं मद्र राक्षस का वध करने वाले, अकेले 3 सहस्त्र योद्धाओं को पराजित करने वाले, महेंद्रपुरी नगर जीतने वाले, 3 पत्नियां और 11 पुत्रों के स्वामी, नागा नगरी के वीर, राजकुमार वीरभद्र। युद्धों के विजेता और उनमें जीती गई 232 राजकुमारियों के अंतपुर के स्वामी, मेघमंडल के राजा प्रताप भानु पधार रहे हैं। पूजा संपन्न हुई। अब समय है, तुम में से कोई स्वयंवर देखना चाहता है? मैं लक्ष्मण। लक्ष्मण, तुम स्वयंवर देखना चाहते हो? तो फिर ले चलो मुझे।
क्षमा करें गुरुदेव, किंतु सही सुना तुमने। मुझे स्वयंवर स्थल तक ले चलो। अवश्य अवश्य गुरुदेव, आप पधारिए ना। अनर्थ राज के राजकुमार करुषा। मत्स्य राज नरेश, राजा सहज। चाप कर बरबस हारी।
हमारी पुत्री के सम्मान के लिए रचा स्वयंवर तो हमारा उपहास बनता जा रहा है यार। इस धनुष को कोई नहीं उठा पाया, महाबली रावण भी नहीं। सीता के विवाह के लिए ऐसी असंभव शर्त क्यों रखी है आपने आर्य? बस करो। मेरी पुत्री कोई वस्तु नहीं जिसे सब मिलकर बांट लेंगे। स्वयंवर के लिए आए या किसी आखेट के लिए? लज्जा नहीं आई आपको इस प्रकार एक साथ आते हुए? लज्जा तो आपको आनी चाहिए मिथिलापति जनक। यह असंभव शर्त रखकर आपने हम सबका उपवास किया है। यह स्वयंवर नहीं, षड्यंत्र है हम सब कुलीनों के अपमान का। हम प्रतिशोध लेंगे। तुम्हें भ्रम है कि यह शिव धनुष तुम्हारी रक्षा करेगा। अब हमसे तुम्हें और तुम्हारे राज्य को कोई नहीं बचा पाएगा। हाँ राजा जनक, आपने हमारा अपमान किया है। बस बहुत हुआ। मैंने सोचा था कि अपनी पुत्री का विवाह एक सिंह से करूंगा, नहीं जानता था कि इस सभा में सियार आएंगे जो स्वयंवर का अपहरण कर उसे बांटने की बात करेंगे। क्या भारतवर्ष में वीरों का अकाल पड़ गया है? क्या धर्म और कर्म के पथ पर चलने वाले युवक लुप्त हो गए हैं? मैं लज्जित हो रहा हूं यह कहते हुए कि इस सभा में एक भी ऐसा वीर नहीं है जो स्वयंवर और स्वयंवरा के सम्मान की लाज रख सके। महाधनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, कोई उसे अपने स्थान से हिला भी सके। क्या है कोई ऐसा महावीर इस सभा में? ऐसा प्रतीत होता है कि माताओं ने महावीरों को जन्म देना बंद कर दिया है। सावधान महाराज जनक। अपने शब्दों को मर्यादा की सीमा में रखिए। अब तक मैं अपने गुरुदेव और ज्येष्ठ भ्राता की गरिमा के कारण चुप रहा, किंतु अब जब बात मेरी जननी और जन्मभूमि पर आ चुकी है तो अब मैं मौन नहीं रह सकता। क्या कहा आपने? ये धरा वीरों से रिक्त हो गई है। माताओं ने वीरों को जन्म देना बंद कर दिया है। मैं आपको सचेत कर दूं महाराज, अयोध्या में आज भी माताएं न केवल सिंहों को अपितु नरसिंहों को जन्म देती है। उसी पावन अयोध्या से आए हुए राजकुमारों की उपस्थिति में आपने अपने मुख से ऐसे शब्द निकालने का दुस्साहस कैसे किया? ताड़का और सुबाहु जैसे दानवों के नाशक मेरे ज्येष्ठ भ्राता दशरथ नंदन श्री राम की उपस्थिति में माताओं की कुख को कोसा गया। बस मात्र एक संकेत मिलने की देरी है और इसी सभा में इसी क्षण अयोध्या के रक्त का शौर्य प्रस्तुत हो जाएगा।
यहाँ उपस्थित सभी वीरों को एक साथ इस भूमि की धूल चाटने के लिए अकेला ये लक्ष्मण विवश कर देगा। आज्ञा दीजिए भैया कि अयोध्या के अपमान का इसी क्षण प्रतिकार ले सकूं। क्षमा कुमार, मेरी मंशा किसी को आहत करने की नहीं थी। यह आपका अपमान नहीं था, अपितु एक विवश, एक लज्जित पिता का विलाप था कि संसार क्या कहेगा। ज्ञान का गढ़ कहे जाने वाली मिथिला के राजा ने इतनी बड़ी मूर्खता कर दी। अपनी ही पुत्री के स्वयंवर में एक असंभव सी शर्त रख दी। सदियों से शत्रुहीन रहने वाली मिथिला आज एक ही दिन में अनगिनत शत्रु खड़े कर दिए मैंने। क्या महादेव पर विश्वास रखना मेरी भूल थी, या वो अपने भक्त की पीड़ा समझ ही नहीं पाया। मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूं। क्षमा। जिसकी रक्षा स्वयं पिनाक करता हो उसे क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है राजर्षि। महादेव के निर्णय पर आप संदेह करते हो। ना तो धरा ही वीरों से रिक्त है और ना ये राजसभा। राम,